हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कामना आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलो गाइस, आज कुछ फिर से कमेंट का जवाब देती हूं। पहले तो सबके मन में है कि मैं क्या प्रेग्नेंट हूं या नहीं हूं। तो सबसे पहले बता देती हूं कि नो, नहीं हूं। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग ना निगेटिव आ रहा है लोगों का और वो उम्मीद लगा के बैठी रहती हैं शायद पॉजिटिव निकले, तो माता रानी से यही दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि माता रानी सबकी झोली भरे और बहुत सारी खुशियाँ दें। तो गैस, बहुत सारी लेडीज का कमेंट आ रहा था ना कि मतलब प्रेगनेंसी चेक करने के बाद ना 2 दिन बाद हल्की लाइन दिखती है, ठीक है। तो उसको प्रेगनेंसी नहीं बोलते हैं डियर, क्योंकि क्या होता है ना, जब प्रेग्नेंट होता है ना तो तुरंत 5 मिनट के अंदर ही जो होना होता है रिजल्ट, वो रिजल्ट मिल जाता है। उसके बाद की जो लाइन आती है ना, तो सबके किट में आप रखे रहोगे ना हल्की हल्की, मतलब बहुत गौर से देखोगे ना, तब हल्की लाइन दूसरे वाले में पता चलेगी। तो रिजल्ट वही माना जाता है जो 5 मिनट के अंदर आपको दिख जाए, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। और दूसरी बात है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब 5 मिनट के अंदर ही 2 लाइन आ जाती है, लेकिन एक लाइन एकदम हल्की रहती है। तो बस जितना मैं सुनी हूँ और जितना मुझे नॉलेज है, और शायद मेरे साथ भी एक बार हो चुका है, तो इससे उसके रिलेटेड मैं यही बोलूँगी ना कि जो हल्की लाइन एकदम आती है, एक डार्क रहती है, एक हल्की लाइन रहती है, तो उसके रिलेटेड मैं यही बोलूँगी कि आप लोग ना एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर, इस सिचुएशन में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ना उस चीज़ में बहुत सारा खतरा रहता है। और ख़तरा क्या रहता है कि मिसकैरेज का चांस ज़्यादा रहता है उसमें, और ये डॉक्टर लोग खुद भी बोलते हैं। और शायद तो अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है ना इस सिचुएशन में, आप एक बार ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करो और जल्दी से दिखा लो, तो शायद है कि सब कुछ सही हो जाता है, और हो भी जाता है डॉक्टर के पास जाने के बाद। तो इससे कभी कभी ये भी होता है, दूसरी चीज़ ये भी बता देती हूँ कि कभी कभी ना कोई जल्दी चेक करने की वजह से भी ऐसा होता है। तो एक बार ऐसा चेक करने के बाद अगर ऐसा आता है ना, तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक बार फिर से चेक कर लो, ठीक है। और देखो, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मेरे साथ एक्सपीरियंस मैं की हूँ और जितना मैं सुनती हूँ लोगों से, तो यही होता है कि कम अगर हल्का लाइन आता है ना, तो मिसकैरेज के 90% 80% चांसेस रहते हैं मिसकैरेज का, क्योंकि वो ग्रोथ अच्छे से नहीं रहता है, इसके लिए ही हल्की लाइन आती है। और देखो, जब होना होता है तो डार्क लाइन 2 लाइन आती है, तब भी वो हो ही जाता है, तो वो तो भगवान के हाथ में है। लेकिन देखो, कुछ चीज़ें ना अपने हाथ में भी होती है, तो उस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ता है। हर चीज़ भगवान के ऊपर नहीं थोपा जाता है, तो कुछ चीज़ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में भी होती है। तो इसीलिए मैं बहुत लोगों का ना कमेंट पढ़ी हूँ, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, यही ज़्यादा करके लोग ये भी बोल रहे हैं कि चेक करने के बाद 2-3 दिन बाद आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक हल्की पिंक लाइन आई है, कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि इतना दिन हो गया निगेटिव आ रहा है। तो उसके लिए, और आज 2-3 लोग जो कमेंट कर रही थी लाइव में ना, उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि उनको लग रहा है वेट, तो उससे कुछ भी नहीं होता है। आप कुछ भी इससे रिलेटेड मत करना, कुछ भी कि ऐसा वेट ज़्यादा है इसके वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, एक बार आपको ज़्यादा डाउट है ना, तो एक बार वेट बढ़ रहा है अगर आपका ज़्यादा हो रहा है ना, तो आप एक बार थायराइड चेक करवाइए, क्योंकि थायराइड में भी ये होता है। और एक बार पीसीओडी भी चेक करवाइए। और कभी-कभी ना, मैं सच बता रही हूँ, कभी-कभी मेरे साथ तो कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी ये प्रॉब्लम हो रही है। और कभी-कभी ना नॉर्मल, कभी-कभी ना कुछ भी रिपोर्ट में नहीं रहता, फिर भी ऐसा होता है, तो मन का डाउट रहता है, तो लोग हॉस्पिटल जाके क्लियर करना चाहता है, तो अच्छी बात है। लेकिन कभी-कभी कुछ ना हो के भी ये प्रॉब्लम होती है, कभी-कभी बहुत सारी समस्याएँ की वजह से भी होती है। तो मैं बता दूँ कि मेरे साथ तो होती ही रहती है, ये चीज़ होती रहती है, मतलब कभी सही तो कभी ऐसे ही होता है। लेकिन जब ज़्यादा दिन हो जाता है ना, तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पेन भी होता है और डर भी लगा रहता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत सारे ना दिमाग में सवाल चलने लगते हैं, क्या ऐसा क्या वैसा, मतलब बहुत सारे चलते हैं। बाकी जो एक कमेंट था ना, उनका नाम मैं भूल गई लाइव में जो कर रही थी, कि मैं माता रानी से यही बोल रही हूँ कि इससे अच्छा कि मौत दे दे। तो मुझे ना वो कमेंट ना मेरे दिमाग में अभी तक घूम रहा है
कि मतलब अभी 5 साल ही हुआ है शादी को, और होता है जब आशा लगा के बैठो ना, और फर्स्ट ही बेबी उनके पास, अभी बेबी भी नहीं है, फर्स्ट ही है, ट्राई कर रही हैं अभी वो, लेकिन जब ऐसा होता है ना कि, और बोल भी रही थी कि इस बार आशा था, और जब उम्मीद रहती है ना, उम्मीद टूटती है तो ऐसा लगता है, सच में लगता है, मुझे पता है वो दौर से मैं भी गुजरी थी कभी ना कभी। तो जब ऐसे कमेंट आते हैं ना तो मुझे बहुत दर्द होता है, पता है। तो बस मैं तो यही बोलूँगी कि ना, सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ दो, जब तो खुद ही दे देंगे। अगर उनको जब तक आपकी किस्मत में नहीं होगा ना, लाख कोशिश कर लोगे, दवा दुआ दोनों कराओगे ना, फिर भी नहीं हो सकता है, कितना भी आप कोशिश कर लोगे नहीं होगा। बाकी हॉस्पिटल जाओ ना तो यही पेशेंट ज़्यादा आपको मिलेंगे, लेडीज प्रॉब्लम जो चल रही है ना वही ज़्यादा है, फिर बेबी के लिए। तो हमको लगता है ना कि 5% लोगों के ही नॉर्मल हो जा रहा है, बाकी सब कोई ही परेशान है, सब परेशान है। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि जब अपने मन का ना हो ना तो छोड़ दो, भगवान के हाथ में छोड़ दो। शायद वो अच्छा के लिए सोच रहे हो, अच्छा करने के लिए हो सोच रहे हो, कुछ अच्छा होने वाला हो, तो कुछ कुछ चीज़ें ना आप भगवान के हाथ पर छोड़ दो। मुझे पता है कि ये इजी नहीं होता है, ये बहुत ही मुश्किल टाइम होता है, बहुत टफ टाइम होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ना भगवान के हाथ पर भी रहता है। कुछ चीज़ें क्या, ये चीज़ तो भगवान के हाथ में ही है, जब वो चाहेंगे, और चीज़ तो बाकी मैं यही प्रार्थना करती हूँ, माता रानी सबकी गोद भरें और सबकी झोली में खुशियाँ दें, सब खुश रहें, बस कि कोई निराश ना हो। नवमी चल रही है, मैं यही प्रार्थना करती हूँ माता जी से। और ना मैं सबका कमेंट पढ़ती हूँ, सबका, हर वीडियो में जिसका कमेंट आता ना, मैं हर वीडियो का कमेंट पढ़ती हूँ। तो जब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रहती है ना कमेंट, तो मुझे ना मेरे आँख से आंसू आ जाता, सच बता रही हूँ। मुझे इतना बुरा लगता है ना कि, क्योंकि जो इंसान ना उस चीज़ का फेस किया होगा ना उसको समझ में आ जाएगा, जिसको उस चीज़ का फेस नहीं हुआ होगा तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जो इंसान ना इस चीज़ के लिए कोशिश करते करते ना थक गया होगा, हार गया होगा, इसके बाद उसको मिला होगा वो चीज़ ना, तो वो उस चीज़ की अहमियत वो समझेगा क्या है क्या नहीं। बाकी गाइस सच में ना आज मुझे वो लाइव में उनका कमेंट ना हर्ट कर गया, बहुत ज़्यादा, बहुत गंदा फील हुआ वो उनका ऐसा, मतलब मैं समझ सकती हूँ कि हार के थक के वो ऐसे बोल रही हैं, मतलब क्या बोलूँ यार। उस कमेंट का ना जवाब मेरे पास खुद ही नहीं था, तुरंत मुझे ना, अब बताओ, कोई मौत से बढ़ के तो अब कोई कुछ भी नहीं मांग सकता, लेकिन और नवमी के टाइम में ना, नवरात्रा चल रहा है, वो इस टाइम में बोल रहे हैं कि माता रानी उससे अच्छा तो मौत दे दे। बताओ कितना कष्ट होगा उनको, कितना दर्द से गुजर रही हैं वो। तो उनके लिए मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं, और मुझे पता है आप मेरी वीडियो देखती हो, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरा वीडियो ये वाला देख रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे समझ में आएगा कौन कौन मेरा वीडियो देखा है। और आप इतना जल्दी हार मत मानना और ऐसा कोई कदम मत उठाना। और क्या बोलूँ मैं आपके लिए, मेरे पास ना शब्द कम पड़ गए हैं। क्या होता है पता है, जब ना दवा दुआ दोनों करा के थक हार के ना कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता ना, तब बंदा ऐसे सोचता है कि इससे अच्छा तो सब कुछ कराने के, अब बोली भी है कि मैं सब कुछ करा चुकी हूँ, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं है। तो बस गाइस मुझे ना उस टाइम से ना लाइव में जब से कमेंट पढ़ी तब से मुझे अच्छा नहीं लगा ये कमेंट। तो मैं सोची चलो एक वीडियो भी बना देती हूँ, बहुत सारी लेडीज़ को कन्फ्यूजन भी था, तो कन्फ्यूज भी दूर हो गया है। तो जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है ना हल्की लाइन वाली, तो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाना, ये नहीं कि फिर बाद में पछताना ही रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। कभी कभी ना मन में डाउट भी रहता है, शायद जल्दी चेकअप हो गया होगा, चेक कर लिए होंगे, इसके लिए शायद हल्की लाइन आती है। लेकिन जब वो चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है ना, तब समझ में आता कि नहीं यार, शायद डॉक्टर के पास गई होती तो ये दिन नहीं होता, ये चीज़ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो पछताने के लिए ऐसा कुछ भी चीज़ मत करना, इससे अच्छा कि पहले ही सब कुछ क्लियर कर लो। तो एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाना, अगर हल्की लाइन जिसके भी किट में आए तो। और
हाथ में होता है ना तो शायद कोई भी दुखी नहीं होता, लेकिन ये सारी चीज़ें ना भगवान के हाथ में होती है। इसके वजह से ना कोई कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन हाँ अपना जोर तोड़ पूरा लगाता है। अपने साइड से ना कोशिश भरपूर लोग करते हैं, लेकिन जब वही होता है ना कि भरपूर कोशिश करने के बाद भी अगर निराश मन हो जाता है ना तो आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखता है। तो उनका मैं दर्द समझ सकती हूँ। बाकी एक कमेंट जो इनका था कि 65 kg मेरा वेट है, तो वेट को लेके क्या करूं। तो आप कुछ भी मत करो, मैं सच बता रही हूं, मेरे लिए भी ऐसा बोला गया था, लेकिन वेट कम होने के बाद भी वही प्रॉब्लम है, वेट गेन था तब भी वही प्रॉब्लम है। तो आप जैसी हो वैसी ही रहो, बाकी सब कुछ भगवान के हाथ पे छोड़ दो। जब जो लिखा होगा तब होगा। बाकी मैं तो यही सोचती हूँ, जब जो लिखते हैं भगवान कुछ चीज़ें ना भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। जब अपना सब कुछ करके हार थक जाए ना, इसके बाद सब कुछ भगवान के हाथ पे छोड़ दो, जो उनका मर्जी करेगा वो करेंगे। बाकी आप टेंशन मत लेना। तो चलो अब मुझे लगता है कि इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड। और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ एक बार कमेंट करना, और अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी नवरात्रि के बाद मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, इसके बाद मैं आप लोगों को ब्लॉग में ही सब कुछ बताऊंगी, क्या है क्या नहीं, क्या चीज़ के लिए मैं हॉस्पिटल गई हूँ, क्यों गई हूँ, क्या प्रॉब्लम हो रही है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो यहीं पे एंड करती हूँ। ऐसे ही प्यार सपोर्ट जैसे ही अभी कर रहे हो ना, ऐसे आगे भी करते रहना। तो और आप सभी का दिल से थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाकी जय माता दी। आप लोग एक वीडियो में मैं आपको बोली भी थी, आप सबको बोली थी कि हर वीडियो में हर लोगों के वीडियो में कमेंट करना चाहिए, जो ब्लॉगिंग करते हैं उसके लिए बोल रही हूँ, उसमें से बहुत आपको फ़ायदा भी होता है। तो चलो इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। ध्यान रखना है अपना, बाय बाय।